हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू हेल्पफुल ज्ञान्स चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किसी भी नंबर को अगर 3 और 4 से डिवाइड कर रहे हो तो अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल डिजिट्स आप विद इन सेकंड्स कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला केस हम लोग तब लेते हैं जब हम लोग किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी डेसिमल कब जनरेट होएगा। ठीक है जी, डेसिमल तभी जनरेट होएगा जब अपना न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए। जैसे इस केस में यहाँ पर हम लोग के पास 3 केस बन सकते हैं, बेसिकली 1/3, 2/3 एंड 3/3। तभी हम लोग के केस में जो है डेसिमल जनरेट हो रहा है। अगर हम लोग 3/3 की बात करें तो ये तो बेसिकली कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसमें 0.00 हम लोग कह सकते हैं। एंड ये जो दो केस है ये मेन केस होते हैं जिसमें अपने पास डेसिमल जनरेट हो रहा है। अदरवाइज अगर आप कोई और केस ले लेते हैं, लेट सपोज मैंने अगर बोला ठीक है 6/3 ले लिया तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। 7/3 ले लिया तो 7/3 को अगर देखा जाए तो यार ये 2 टाइम्स में क्वोशंट चला जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1/3 ही बचेगा। अभी डिस्कस करते हैं इस चीज़ को भी। तो अगर हम लोग जो जनरल मेथड होता है, अगर हम लोग जनरल मेथड देखें तो ये होता है जो बुकिश मेथड होता है। 5/3 को अगर हम लोग को डिवाइड करना है तो हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 3 जाएगा, बचेगा 2। एंड इफ वी वांट टू डू इट इन डेसिमल सो विल जस्ट पुट अप अ पॉइंट एंड विल प्लेस अ 0 एंड then 6 times 18, then 206. So this thing will go on, right? So what I wanted to say is ki this thing will be keep going on and it's a very lengthy method, right? Like calculating 1.66 or dividing this whole process is kind of a lengthy method. So what I have basically done is कि तो जो शॉर्टकट ये है कि 1/3 है, इसकी वैल्यू होती है 0.33, आप इसको याद कर लो। एंड 2/3 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 0.66, आप इसको याद कर लो। क्यों? क्योंकि मान लो अगर अपने पास कोई नंबर है, अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो अगर आप उसको 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर एज सच 1 बचेगा या तो भी 2 बचेगा, क्योंकि अगर 3 बच रहा है तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेट सपोज मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर हम लोग के पास 4/3 है तो 4/3 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 लिया, यहाँ से 4 एंड एक बार पे 3 जाएगा, बचेगा 1। ये जो रिमाइंडर है ये 1 है। तो इन 3 का केस तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा, अदरवाइज अपने पास रिमाइंडर जो है 2 बचेगा। ठीक है जी, मैंने बोला यार दोस्त 5/3 है, 5/3 को अगर हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में लिखें, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 3 1 जा 3 एंड देन +2, राइट। 3 1 जा 3 +2 दैट इज 5/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 जो है इसका क्वोशंट पार्ट है एंड ये जो रिमाइंडर बच रहा है यही तो नेक्स्ट टाइम डिवाइड हो रहा है। यहाँ वाले केस में ये 2 है, अब 2 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 3 से। तो मेरे को तो यार पता है ना 2 को अगर 3 से डिवाइड करते तो इसका आंसर 0.66 आता है। तो 5/3 को आपने ऐसे लिख दिया एंड मैं इसको 1 + 2/3 लिख देता हूँ। कैसे? ये मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 3 1 जा 3 + 2/3। देखो 3 1 जा 3 + 2, यही तो हो रहा है। एंड 2/3 वैल्यू हम लोग को पता है 0.66, तो ये क्या हो जाएगा 1.66। सीधा खेल है। फिर से एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो जी 11/3। 11/3 के लिए आप क्या होगे कि मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख दिया, 3 3 जा 9 + 2 11/3 होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2/3 लिख दे, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 0.66 यानी कि 3.66। सिंपल कि 2/3 देखा, 2/3 की वैल्यू तो 0.66 हो गई है, ये हम लोग याद करके बैठे हैं, तो बस डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर लिख दोगे। ठीक है जी, अब देखते हैं दूसरा केस। जब अपन ने 10 को 3 से डिवाइड किया तो 10 को डिवाइड अगर आप कर रहे हो तो ये क्या बनेगा, 3 3 जा 9 + 1/3 मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 + 1/3। अब हम लोग को पता है कि 1/3 की वैल्यू तो 0.33 होती है, तो ठीक है हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 + 0.33। तो क्या हो गया, 3.33 हो गया। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? सिमिलरली अगर हम 25/3 का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको पता है 8 बार में ये जाता है 24।
8 टाइम्स अगर देखा जाए तो 8 टाइम्स में जाता है 24, बच कितना रहा है 25 माइनस 24 दैट इज 1। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 8 टाइम्स में गया 24 एंड बच रहा है 1 एंड 1/3। 1/3 क्यों? क्योंकि अब 1 बच रहा है, अब 1 को 3 से डिवाइड करोगे, सिंस आपको अगर डेसिमल डिजिट्स चाहिए तो हम लोग क्या कह सकते हैं 8 प्लस 1/3, तो ये कितना बन जाएगा 8.33 बन गया। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, केस 2 लेते हैं जब हम लोग किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। तो 4 से डिवाइड अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 4 केसेस बनते हैं अपने पास, एंड 4/4 जो है इसमें तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा एंड ये 1 बच जाएगा। अदरवाइज ये जो वैल्यूज हैं आप इसको याद रख सकते हैं कि 1/4 0.25, 2/4 0.50 एंड 3/4 जो होता है 0.75। अब देखो अपन ने क्या किया, 27 को डिवाइड किया, ठीक है जी। तो 27 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से कर रहे हैं, 6 टाइम्स में जाएगा 24 एंड अब क्या बच रहा है अपने पास 3 बच रहा है। एंड आप क्या बोलोगे, ठीक है अब तो 3 बचा ना, अब हम 3 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे। तो 3 को 4 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 0.75। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 6.75 आना चाहिए, आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया 6/4 है, 6/4 को अगर हम लोग को लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, 4 1 जा 4 एंड प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2/4 यानी कि इतना हो जाएगा 4 प्लस 0.5, तो इट विल बी इक्वल्स टू 4.5। 7/4 अपन ने लिया तो 7/4 हो जाएगा 4 टाइम्स 1 दैट इज 4 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 1.75 हो गया। अब ये 1 मैं कैसे लिख रहा हूँ, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट आप 1 कैसे लिख रहे हो। तो 1 इज द क्वोशंट पार्ट, कि अगर हम लोग 4 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 टाइम पे जो ये जाता है ये हो गया 4 एंड विल बी लेफ्ट विथ 3। तो ये 1 क्या है, ये अपना क्वोशंट पार्ट जो अपन ने यहाँ पर लिखा है, एंड ये रिमाइंडर पार्ट, ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये यहाँ पर ये रिमाइंडर पार्ट है, एंड 3/4 डायरेक्ट 1.75, क्योंकि 3/4 की वैल्यू तो 0.75 होती है, ठीक है जी। मैंने बोला यार 57/4 करते हैं, तो 57/4 के लिए आप बोलोगे 14 4 जा कितना होता है 56, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, ये 1 होगा, तो 14 4 जा होता है 56 एंड ये हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 14 प्लस 1/4 विच इज इक्वल्स टू 14 प्लस 0.25 एंड विच इज इक्वल्स टू 14.25। देन यहाँ पर आता है 97/4, तो 97/4 हो जाएगा अपना 24 टाइम्स में, ये क्या हो जाएगा 4 into 24 is equals to 96 and we are left with 1, so I'll say 1/4 which is equals to 0.25. This implies 24 plus 0.25 and hence equivalent to 24.25. तो ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बड़े नंबर को डिवाइड करने के लिए, एंड आप बहुत ईजिली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में आपको जो है 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ डिवीजन करने के लिए दिया जाएगा, एंड इनकी ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। 2 और 5 को लास्ट वीडियो में कवर किया था एंड आज जो है 3 और 4 को कवर कर लिया। तो इस ट्रिक्स की मदद से जो है आप बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। That's all for this video and thank you.